उसमें ले लो भैया, उसमें डेली लिया करो। कंप्यूटर छोड़िए, इसलिए क्लास स्टार्ट कर लिया। कौन है? स्टार्ट हो गया, क्लास स्टार्ट हो गई। बाप रे बाप, सबका हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आवाज आ रही सभी को? मैं दिखाई दे रहा हूँ सभी को? आवाज आ रही सभी को? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? क्लियर है? मुझे अगर आप लोग 2 मिनट दें तो मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा। 2 मिनट है ना? 2 मिनट आप सभी लोग रुक जाइए, बिकॉज कि मैं थोड़ा सा एक इमरजेंसी का, मतलब इमरजेंसी है, थोड़ा सा घर से कॉल है। मैं थोड़ा सा उस चीज़ को जो है यहीं पे हैंडल कर लेता हूँ। मैं आपके सामने ही था, है ना? मुझे 2 मिनट दीजिए बस, ठीक है? चलिए, तो आ जाइए सभी के सभी लोग, कैसे हैं? जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो कल हम लोग क्या कर रहे थे? कल हम लोग आई थिंक क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना? क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना? तो चलिए, क्वेश्चंस आई थिंक हम लोगों ने देख भी लिया था, किया भी था और अच्छा भी लगा था। ठीक है, ठीक है। तो आज जो हमारा हो जाएगा वो हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जहां पर हम लोग लिखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात। आप लोग एफ ब्लॉक डी ब्लॉक पढ़े थे कि नहीं? मुझसे एक बार जल्दी बताइए तो पहले। क्या आप लोगों ने मुझसे एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में पढ़ाई किया था? डी ब्लॉक एफ ब्लॉक लिखा था आप लोगों ने? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों हो गया था ना? पक्का पढ़े थे ना? छूटा तो नहीं था ना कि डी या एफ ब्लॉक में से कोई छूट गया हो गया था ना? ठीक है।
ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए ओके ओके, हो गया था। कोई कह रहा है ऐप नहीं हुआ था सर, ऐप ब्लॉक तक हो गया था। अरे मैंने बताया था ऐप, अब यही मुझे बहुत खराब लगता है। कोई कहता है हो गया है, कोई कहता है नहीं हुआ है ना, तो फिर मुझे बहुत खराब लगता है, बहुत ज़्यादा खराब लगता है। चलिए, तो आइए एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर नया चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु संरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु संरचना बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, परमाणु संरचना की बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा, चीजों को लिखिएगा भी। ठीक है, चलिए देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एटम। क्या लिखेंगे, एटम। ये जो शब्द है एटम, ये एटम शब्द कहां से आया, तो आप बताएंगे ये शब्द आया हमारा एटोमिनो से। कहां से आया, एटोमिनो से। एटोमिनो शब्द से ही बना हुआ है आपका एक शब्द जिसे एटम कहा जा रहा है। ठीक है, अमित कुमार सर प्लीज मुझे क्लास टाइम बताइए, ऑल क्लास का। अभी मैं ज्वाइन ही की हूं। अमित कुमार आपका नाम क्या है, रियल नेम क्या है आपका, अभी आपने कैसे ज्वाइन किया, मतलब आपका फोटो ऐसा डीपी लगा है कि मुझे देखना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर का कोई फैमिली का मेंबर है। कल से ये बैच तो बहुत पहले बंद हो गया था, आपने कैसे ज्वाइन कर लिया। ये कौन है, ये अमित कुमार कोई हमें लग रहा है कोई और है, कौन है। मैं रिमूव करूंगा यहाँ से, क्या ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, सिद्धि विनायक बैच में थे आप, ओ। अपना नेम बताइए, क्या नाम है आपका, रियल नेम आप क्या नाम है, आप बताया आपने। मुझे मेरा लगता है कि मेरे फैमिली का कोई है, मुझे लग रहा है देख के तस्वीर। मैं वही देख रहा हूँ कब से, मेरे फैमिली का मुझे लग रहा है कोई है। नहीं, अमित कुमार सर मैं इसी नेम से हूँ। अभी आप लड़की कह रहे थे, अभी आप कह रहे हैं कि मैं तैयारी कर रही हूँ, अब आप कह रहे हैं कि मैं इसी नेम से हूँ। अमित किसी लड़की का नाम कैसे हो सकता है। जो कि आपकी आईडी में निकलवा लेता हूँ मैं, फोटो खींच लूँ जरा आपका, है ना, ये मुझे पता करना पड़ेगा आज। चलिए ठीक है, आइए यहाँ पर आपका होगा एटोमिनो। ठीक है, एटोमिनो। ठीक है, एटोमिनो। एटोमिनो यहाँ पर देखिए, एटोमिनो शब्द से आपका एक शब्द निकला एटम, और एटोमिनो का मतलब होता है वेरी माइन्यूट। एटोमिनो का मतलब क्या होता है, वेरी माइन्यूट। वेरी माइन्यूट का मतलब होता है बहुत छोटा, अति सूक्ष्म। क्या होता है, अति सूक्ष्म, बहुत छोटा। ठीक है, यहां पर मैंने कहा कि एटम का मतलब होता है परमाणु। ठीक है, परमाणु शब्द जो बना वो किससे बना है, एटोमिनो से बना है। और इस शब्द की अगर बात करेंगे तो ये एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीन्स होता है आपका क्या, वेरी माइन्यूट, यानी अति सूक्ष्म होता है। ठीक है ना। ठीक, अब उसी के बाद हम आगे लिखेंगे। आगे क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा।
आगे लिखेंगे समय था 1803 का, 1803 का समय था। उस 1803 में हमारे एक ब्रिटिश स्कूल टीचर हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? ब्रिटिश स्कूल टीचर हुआ करते थे। उस समय पे एक ब्रिटिश स्कूल टीचर हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था जॉन डाल्टन। ब्रिटिश स्कूल टीचर हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, जॉन डाल्टन। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आया? हाँ, टाइम क्लास का मैं बता दूंगा लास्ट में, पहले इसको समझ लेते हैं फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है बेटा, 1803 में याद रखिएगा, 1803 में ब्रिटिश स्कूल टीचर आपके हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बहुत औपचारिक रूप से बहुत सही बात बताई थी। औपचारिक तौर पर परमाणु को पहली बार बताया गया था, तो वो बताया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा कि एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है। तो परमाणु को पहली बार परमाणु को क्या किया गया था? पहली बार परमाणु को पहली बार, ठीक है, क्या किया गया था? पहली बार औपचारिक तौर पर बताया गया था। मतलब एटम को असली जो होता है ना कि एटम क्या होता है, ये बात जो होनी चाहिए सच में कि एटम क्या है, तो औपचारिक तौर पर बताया गया था। औपचारिक तौर पर बताया गया। क्या किया गया? बताया गया। मतलब इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे? इंग्लिश में आप लिखेंगे कि जो यहाँ पर हमारे जॉन डाल्टन साहब थे, जॉन डाल्टन साहब ने पहली बार डिफाइंड एन एटम ऑफिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम। डिफाइंड एन एटम ऑफिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार किसी ने अगर एटम को सही बताया था तो वो आपका बताया गया था क्या? वो आपका बताया गया था यहां पर जॉन डाल्टन के द्वारा। ठीक है, ठीक है, क्लियर? बात समझ में आया? क्लियर है? यहां पे हो गया? हो गया सभी का? लिख लिया सभी लोगों ने? आगे बढ़े? आगे बढ़ा जाए? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने एटम के बारे में जो बताया था औपचारिक तौर पर, वो क्या बताया था इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोग जानते क्या है कि हमारे आसपास लिखेंगे, इन्होंने कहा था कि हमारे आसपास, इन्होंने कहा था हमारे आसपास जो भी चीज है, जो भी पदार्थ है, हमारे आसपास जो भी पदार्थ है, और वो पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है, जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वो पार्टिकल्स ऐसे हैं कि ना उनको हम देख सकते हैं, ना उनको हम तोड़ सकते हैं, और ना उनको हम निर्माण कर सकते हैं, और इसी को हम एटम कहते हैं। मतलब जो पदार्थ हमारा जिस कणों से मिलकर बना है, जिस पार्टिकल से मिलकर बना होगा, वही आपका एटम कहलाता है। जैसे हम बोर्ड को ले ले, हम यहाँ पर घड़ी को ले ले, अब घड़ी जिस पार्टिकल से मिलकर बना है, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम देख नहीं पा रहे हैं, उनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो उससे उसी पार्टिकल्स को क्या बताया था इन्होंने? उसी पार्टिकल्स को इन्होंने एटम बोल दिया। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हमारे आसपास जाने वाली सभी पदार्थ, याद रखिएगा, ठीक है, हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी पदार्थ, हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी पदार्थ ठीक है, हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी पदार्थ, क्लियर सभी को? सभी पदार्थ एक अस्पष्ट सूक्ष्म, ठीक है, एक अस्पष्ट सूक्ष्म, क्या लिखेंगे? एक अत्यंत सूक्ष्म
अत्यंत सूक्ष्म, ठीक है, एक अत्यंत सूक्ष्म, और अत्यंत सूक्ष्म यानी बहुत छोटे होते हैं, साथ साथ ये अविभाज्य होते हैं, अविभाज्य होते हैं, ठीक है, मतलब ये इंडिविजुअल होते हैं, तथा मूलभूत कण से, तथा मूलभूत कण से मतलब फंडामेंटल पार्टिकल जिसे कहा जाता है, मूलभूत कण से मिलकर बने होते हैं। ये कहीं बच्चा हमारे सब बैच में आ जा रहा, मैं देख रहा हूं। मूलभूत कण से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, मूलभूत कण से मिलकर बने होते हैं, उन्हें परमाणु कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। मतलब कि ऑल दैट मैटर्स अराउंड अस, इंग्लिश में इस चीज को लिखिएगा, ऑल दैट मैटर्स अराउंड अस, all that matter around us is made up of a very minute, very minute मतलब बहुत सूक्ष्म, ठीक है, very minute individual, individual का मतलब जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, individual, साथ साथ कैसे होता है? आइडेंटिकल, अरे इंडिविजुअल का मतलब जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब जिन्हें हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। क्या हो जाएगा? एटम। ठीक है, लिख लिया, समझ में आई बात? मतलब एक ऐसा पदार्थ कोई भी हमारे आसपास जो भी पदार्थ पाया जा रहा है, वो पदार्थ जिस कणों से मिलकर बन रहा है, जिस पार्टिकल से मिलकर बन रहा है, उस पार्टिकल्स को न ही हम तोड़ सकते हैं, न ही देख सकते हैं, और न ही उनके मूलभूत कणों को देख सकते हैं। वैसे को हम लोग बोलते हैं कि ये एक एटम है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गया? बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आगे चले? हो गया सभी का? हो गया सभी का? बहुत बढ़िया, आगे चलिए। अब जानते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स किसे कहा जाता है। अब जानते हैं कि आखिर में फंडामेंटल पार्टिकल्स किसे कहा जाता है। फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूलभूत कण बोलते हैं। यह किसे कहा जाता है? मूलभूत कण क्या होता है? मूलभूत कण जो होता है वो क्या होता है, ये जानते हैं। ठीक है, क्लियर? फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करेंगे। चलिए अच्छे से बनते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो गया वैज्ञानिक का नाम, यहाँ पर हो गया हमारा चार्ज। ठीक है, ठीक है, और 1 2 3 मास हो जाएगा। ठीक,
अरे यार क्या हो रहा है, क्या हुआ? ठीक है वे यार, ठीक है ठीक, चलिए इसको बना लीजिए जरा सा। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स होते कौन से हैं? तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन होता है, ठीक। तीसरा जो मूलभूत कण होता है उसे कहते हैं न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, लिखिए, ठीक, क्लियर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? थॉमसन साहब के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन का यहां अगर बात करें तो गोल्डस्टीन भी थे, और गोल्डस्टीन के साथ साथ एक और भी थे जिनका नाम था रदरफोर्ड साहब। तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, ठीक है, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, ठीक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, ठीक है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के अगर एटॉमिक चार्जेस की, यानी इसके आवेश की, तो जो इसका आवेश था वो था -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्ब। -19 कूलम्ब। प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्ब। वही अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो ये आपका न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे उसकी क्या कहते हैं, मास की, यानी आपका क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। मास का मतलब यहाँ पर क्या होगा? इनके द्रव्यमान की अगर बात करें, किसकी बात करेंगे? इनके द्रव्यमान की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर द्रव्यमान की बात होगी। द्रव्यमान की बात करेंगे तो इनका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। इनका होता है 1.676 इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम। इनका होता है, सॉरी, 1.673 1.676 इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम। लिखिए जल्दी से, तो हाँ, इसको जल्दी लिखिए, ऐसे ही सभी लोग लिखिए जल्दी से इस चीज को।
ठीक है। हो गया। जेम्स चैडविक के बाद लिखा है न्यूट्रल, उदासीन। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इसमें से सबसे ज्यादा मास किसका है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से सबसे ज्यादा द्रव्यमान इनमें से किसका होगा? बताइए, इन तीनों में से सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा? ये बताइए, इन तीनों में से द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा? तो एक बात का बड़ा ख्याल रख के बात करिएगा, इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर ना जो द्रव्यमान होगा वो सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का होगा। यहाँ पर द्रव्यमान सबसे ज्यादा किसका होगा? न्यूट्रॉन का होगा। और सबसे ज्यादा आवेश यानी चार्ज वो इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? अब इसी चीज को मैं लिख देता हूं, इसी चीज को हम लोग लिखेंगे। लिखिएगा द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोट डालकर लिखिएगा आगे, नोट डालकर आगे लिखिएगा। क्या लिखेंगे? द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का मास है, देख लीजिए एक बार, इलेक्ट्रॉन का ये जो मास है, ठीक, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज काउंटेड एज नेग्लिजिबल, इज काउंटेड एज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल के बराबर माना जाता है, बिल्कुल एकदम शून्यता की जो है, शून्य माना जाता है, एकदम शून्य की तरफ माना जाता है उसको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का जो क्या है, मास है, ठीक है, वो नग्न के तुल्य होता है, नग्न के तुल्य होता है, नग्न के तुल्य होता है, मतलब बिल्कुल जीरो माना जाता है, एकदम नग्न माना जाता है उसको। ठीक है, जीरो माना जाता है, नग्न के तुल्य होता है। ठीक, अच्छा। दूसरा, न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कोई चार्ज नहीं पाया जाता, तो न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, न्यूट्रॉन इज चार्जलेस। यानी कि आप क्या क्या लिखेंगे? जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है? जो हमारा न्यूट्रॉन होता है ये कैसा होता है? चार्जलेस होता है। मतलब ये आपका क्या बताएंगे? जबकि न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन कण है, जबकि न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है, आवेशहीन कण है, आवेशहीन कण है। कैसा पार्टिकल है? तो एक विदाउट चार्ज का पार्टिकल है। ठीक, बहुत बढ़िया। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन एक ऐसा, आप समझिए कि हमारा जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन एक ऐसा मूलभूत कण है जो कि इसका द्रव्यमान भी और इसका जो है आपका आवेश दोनों ही एक विशेष योगदान दे रहे हैं परमाणु में। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं ना। तो क्या लिखेंगे कि इंग्लिश में लिखेंगे कि प्रोटॉन नॉट ओनली गिव्स चार्ज, ये केवल चार्ज ही नहीं, प्रोटॉन नॉट ओनली गिव्स चार्ज, ये केवल आवेश ही नहीं बल्कि मास भी। प्रोटॉन नॉट ओनली गिव्स चार्ज, ठीक है, केवल चार्ज ही नहीं, चार्ज टू एटम, also gives mass to atom, also gives mass to atom। मतलब आप ये क्या समझेंगे? क्या कि प्रोटॉन जो है आपका वो एक ऐसा मूलभूत कण है, एक ऐसा मूलभूत कण है, प्रोटॉन मूलभूत कण जो है, ठीक है, बात समझ में आया? ऐसा मूलभूत कण है जो कि द्रव्यमान तथा आवेश, द्रव्यमान तथा आवेश, बात समझ आ रहा है? द्रव्यमान तथा आवेश दोनों में विशेष योगदान करता है, दोनों में विशेष योगदान करता है, दोनों में विशेष योगदान करता है। ठीक है, लिख लीजिए। न्यूट्रॉन को कैसे लिखा जाता है? न्यूट्रॉन को ऐसे लिखा जाता है,
न्यूट्रॉन को ऐसे लिखा जाता है, अभी आएंगे उस पर भी। जी, लिख लिया सभी लोगों ने? लिख लिया? ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर आपके टॉपिक ग्रेविटेशन दिखा रहा है, और आपको मैं यहाँ पर क्या पढ़ा रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या हम लोगों की बात आपसे हुई थी ना, हम लोग की यही बात हुई थी ना कि हम लोग बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे, चीज़ें जल्दी कंप्लीट करनी है, तो उसके बाद लास्ट में फिजिक्स पढ़ लिया जाएगा पूरा पूरा। यही हुई थी बात कि नहीं हुई थी? हुई थी कि नहीं हमारी आपकी बात सभी की, कि सर हम लोग के पास पहले केमिस्ट्री कंप्लीट करते हैं, फिर आराम से सीधे फिजिक्स पे आराम से पढ़ेंगे, है ना? तो फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि सर टॉपिक मिसमैच, आपका पीडीएफ और वीडियो दोनों मिसमैच हो रहा है? तो अभी केमिस्ट्री चल रहा है, अभी एक चैप्टर और बचा है बस। उस एक चैप्टर के बाद आपको सीधा फिजिक्स की तरफ चलना है, उसमें कम से कम 4 चैप्टर पढ़ने हैं बस, बस और कुछ नहीं। यही हुआ था ना? चलिए, तो आप ही लोग कहते हैं, फिर आप लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया ना, आगे चलें। ठीक, एक उसके आगे लिखिएगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखिए इधर, अब देखिए इधर, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जो प्रोटॉन का वैल्यू है, जो न्यूट्रॉन का जो मास नंबर है, दोनों ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत लगभग लगभग बराबर है देखकर? क्या ऐसा देखकर नहीं लग रहा है कि लगभग लगभग ये दोनों बराबर हैं? लग रहा है कि नहीं देखकर? लग रहा है ना, 1.67 1.676 है ना, लगभग लगभग। ये एक जैसा नहीं है, आप इसको एक जैसा नहीं बता सकते हैं, लगभग आप ये कह सकते हैं इसके समान है, इसके बराबर हो सकता है। तो यही चीज हमें लिखना है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव ऑलमोस्ट सेम मास, लगभग ये इनका द्रव्यमान बराबर ही होता है, माना जाता है। हैव ऑलमोस्ट सेम मास, लगभग इनका द्रव्यमान क्या होता है, बराबर ही माना जाता है। तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बात बोलेंगे कि जो हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, इसमें क्या होता है, इनका द्रव्यमान लगभग, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग लगभग क्या होता है, बराबर होता है, लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, समझ आई बात? ठीक, अच्छा। अब सपोज करिए यहाँ पर एक चीज मैं नीचे बना रहा हूं, उसको आप लोग भी बना लीजिएगा। ये एक एटम है, ठीक है, और इस एटम के बीच में हमारा क्या पाया जा रहा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जा रहा है, पाया जा रहा है। अब इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यही ना? ठीक है, कर रहा है, इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। अब ये बताइए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, अब ये बताइए कि ये जो एटम है, इस एटम में प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो एटम का जो चार्ज हुआ, एटम कैसा हुआ, जो एटम है, जो एटम एक पार्टिकल है, ये एटम जो एक पार्टिकल है, जो एक कण है, तो क्या ये जो कण है इस पर कौन सा आवेश है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, या एक न्यूट्रल है या उदासीन है, या इस पर कोई चार्ज नहीं है? बताइए, एटम कैसा चार्ज हुआ? अगर इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तीनों है, तो ये इसका कैसा चार्ज हुआ, न्यूट्रल हुआ, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होगा ना? कैसा होगा, उदासीनता कण होगा, ये बहुत उदासीन कण होगा, निगेटिव कैसे हो जाएगा, एटम निगेटिव हो जाएगा पूरा, गजब बात। हाँ, न्यूट्रल पार्टिकल होगा, ठीक है। अब ये जब उदासीनता होगा, मतलब न्यूट्रल पार्टिकल होगा, तो वहां पर आप ये याद रखेंगे कि एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। एटम क्या है, एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल। और न्यूट्रल पार्टिकल होने की वजह से यहाँ पर इसमें जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, क्यों, व्हेन प्रोटॉन आर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन।
क्या लिखेंगे, परमाणु, परमाणु, परमाणु जो है आपका, परमाणु क्या है, उदासीन कण है, उदासीन कण है, जबकि 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 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, एक ही एटम है, उसमें प्रोटॉन भी हमारा रह रहा है, उसी में इलेक्ट्रॉन भी रह रहा है, इसका मतलब दोनों में कहाँ कमी है, दोनों बराबर में होंगे, है ना। तो इसलिए परमाणु कैसा कण है, उदासीन कण है, जबकि उसमें क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन जो है आपका इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, लिखिए जल्दी से इस चीज को। अब जो चीज लिखा उसको प्रूफ भी किया जाएगा कैसे, जो चीज आपने लिखा उसको प्रूफ भी किया जाएगा कैसे। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, जैसे यहां पर, अब जैसे जानने से पहले दो बातें और लिख लीजिए इसमें, और लिख लीजिए, नोट डालकर लिखिए नीचे। एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर जिसे कहा जाता है परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। परमाणु क्रमांक को हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो परमाणु क्रमांक आपका दर्शाया जाता है जेड से। किससे दर्शाया जाता है, जेड से। और वही आपका एक होता है जिसे कहा जाता है एटॉमिक मास, यानी जिसे कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है, तो द्रव्यमान संख्या। ठीक, और इसको किससे दर्शाया जाता है, तो ए से। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं, तो एग्जाम्पल को समझेंगे अच्छे से, उदाहरण के तौर पर चीजें समझने वाले हैं, ध्यान से तैयार रहिएगा सभी लोग। उदाहरण पे हमने यहाँ पर लिखा है Na, सोडियम। Na का मतलब सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11, और द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 23। यह क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका Z है, और ये क्या है, ये आपका A है। अब आपको ये बताना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, बताइए। चलिए बताइए जल्दी से। बताइए। ठीक है जी, बताइए कैसे बताएंगे भाई। तो आप ये बताएंगे कि सर यहाँ पर जो नीचे लिखा होता है ना, ये जो नीचे लिखा है एटॉमिक नंबर जो होता है, जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, वही आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ये जो नीचे लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है ना, यही आपका इलेक्ट्रॉन होता है। और अभी आपने पहले ही लिखा था कि प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पर होगा, 11 होगा। प्रोटॉन कितना होगा, 11 होगा। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं, मतलब मास नंबर में से एटॉमिक नंबर से माइनस करते हैं। तो 23 में से आप जब 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 11, 11 और 12। ठीक है, क्लियर क्लियर। वैसे ही एक और निकालिए, चलिए एक और निकालिए। पोटेशियम 19K 40। चलिए निकालिए, बताइए यहां पर, बताइए 19K 40, बताइए जल्दी से। यहां पर आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन बताइए, प्रोटॉन बताइए और आप न्यूट्रॉन बताइए। बताइए जल्दी से बताइए। क्या होगा? पानी रखा है क्या? क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। 40 में से 19 घटाएंगे, कितना आएगा? 21 आएगा। तो 19, 19 और 21, बात समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं आप लोग? निकाल सकते हैं? चलिए आगे देखिए, एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल देखिए और क्या है। ऑक्सीजन का निकालिए, इलेक्ट्रॉन निकालिए, प्रोटॉन निकालिए, न्यूट्रॉन निकालिए। ऑक्सीजन का निकालिए सभी लोग। उसी के साथ साथ आपको और क्या निकालना है? हाइड्रोजन का निकालिए, इलेक्ट्रॉन निकालिए, प्रोटॉन निकालिए और आपका न्यूट्रॉन निकालिए। बताइए। 8, 8, 8, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 16 में से 8 घटाएंगे, तो 16 में से 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 8, 8, 8। ठीक, क्लियर। हाइड्रोजन का निकालिए, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 1, 1, 0। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। तो हाइड्रोजन कैसा है? न्यूट्रॉन लेस है कि नहीं? न्यूट्रॉन लेस है कि नहीं? न्यूट्रॉन विहीन। क्या है? न्यूट्रॉन विहीन तत्व। न्यूट्रॉन विहीन तत्व कौन सा होगा? न्यूट्रॉन विहीन तत्व जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। वो कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो न्यूट्रॉन लेस होता है, मतलब आपका न्यूट्रॉन विहीन होता है। बात समझ में आया? क्लियर? ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन दे, करेंगे आप लोग? एक क्वेश्चन दे, करेंगे इसी के आगे? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिए। एक क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन है कि ये मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट है, कोई एक्स है, और यहाँ पर ए है। ए आप जानते हैं एटॉमिक मास होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, कोई एक्स है, ए है। जेड इज इक्वल टू, जेड का मतलब यहाँ पर परमाणु क्रमांक उसका 9 है, और न्यूट्रॉन की संख्या भी आपकी कितनी है? यहाँ पर मान लीजिए 9 ले लीजिए। चलिए अब मुझे आप बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसमें प्रोटॉन कितना होगा, इसमें आपका इसका एटॉमिक मास कितना होगा? बताइए, जवाब दीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा ये बताना है। ए का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है, मास नंबर होता है। बताइए। सर मेरे मन की बात बोल दिए। आप लोगों को सब्र रखिए, तब ना हम कुछ करेंगे। सब्र आप रखिए, धीरे से। हमें पता आपका कहाँ आप सोच रहे हो, मुझे पूरा आइडिया है। मुझे पता भी, अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाऊंगा अभी आप लोग के आगे। इस पे और भी आगे बहुत से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है। बताइए। हाँ भाई, कौन क्या बता रहा है? 991 990 आने लगा गलत। थोड़ा सा चेंजिंग क्या किया कि रट्टा खत्म।
इलेक्ट्रॉन तो वही होगा जो इसका परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु क्रमांक को Z से दर्शाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आपका 9 हो गया, इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया, 9 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। प्रोटॉन आपका क्या हो गया, तो प्रोटॉन आपका 9 हो गया। बट हमें न्यूट्रॉन तो पता है ना, जब हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर रहे थे तो न्यूट्रॉन निकल रहा था। अब हमें जब न्यूट्रॉन पता है यहाँ पर कि 9 है, न्यूट्रॉन पता है 9 है, और इसी 9 को अगर हम 9 को इस 9 में जोड़ दें तो हमें इसका मास मिल जाएगा। तो 9 को जब हम इस 9 में जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 18। ये आपका 18 हो जाएगा। जब 18 यहाँ लिखेंगे, 9 अगर यहाँ पर है तो 18 में से 9 घटाएंगे तभी तो न्यूट्रॉन 9 आएगा। बेसिक सी बात है, इसको जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। वहां माइनस कर रहे थे, यहाँ प्लस करना था। आया समझ में, आया समझ में, कुछ था इसमें बताइए, कुछ भी इसमें था बताइए, है ना। चलिए, तो आज के लिए आपका क्लास यहीं पे रखी जाए, टाइमिंग हो चुका है बिल्कुल, और टाइम और लगभग आपका कंप्लीट होने वाला है ना। 277 आपको PDF में देता हूँ। अरे यार ये तो अलग ही है, ठीक है जी, ठीक है सर। पता कैसे चलेगा ये प्लस है या माइनस, मतलब अरे वहां जब ए पूछ रहा है तो वहां प्लस करना है हमें। जब न्यूट्रॉन पहले से दिया हुआ है तो माइनस क्यों करेंगे, माइनस हम न्यूट्रॉन निकालने के लिए करते हैं ना। बात समझ रहे हैं, माइनस हम क्यों लगाते हैं, जब हमें न्यूट्रॉन निकालना होता है। और जब हम न्यूट्रॉन पहले से हमें पता है तो हम प्लस करके एटॉमिक मास निकाल लेंगे, उसका द्रव्यमान संख्या निकाल लेंगे, है कि नहीं, बताइए, है ना, है ना, ठीक है। हो गया, क्लियर। अरे क्या है, अरे यार ये क्या है, अरे ये कटे तो पहले, ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें, कोई समस्या। और शाम को क्लास होती है हमारी मैराथन के अंदर, शाम को 6 से 7 मेरी क्लास होती है, तो आप सभी लोग 6 से 7 आना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं ना। टू सेवन सेवन कहाँ चला गया, 277 ठीक है। PDF आप लोगों को मिल गया है, ठीक है। PDF आप लोगों को दे देते हैं हैंड आउट में भी, हैंड आउट में भी आप लोग को PDF दे देते हैं, एक तरीके से, ठीक है। चलिए ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मुलाकात हमारी आपकी अब शाम को होगी 6 से 7 की क्लास में। तब तक के लिए बिल्कुल टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद सभी को, बाय बाय।